6, Chapter 3, Separation of Substances. Mixture and pure substances. A mixture can be defined as something that has a variable composition. For example, if you closely observe a sample of soil, you will see that it has many types of components, including tiny grains of sand and remnants of plants. The air we breathe is a complex mixture of gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and water vapor. Even the water from a drinking fountain contains many substances such as mineral. On the other hand, a pure substance always have the same composition. Pure substances are either element or compound. They consist of only one type of compound. For example, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, शुगर एंड डिस्टिल्ड वाटर. एक मिश्रण को एक ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी एक चर रचना है, अर्थात यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक मिश्रण होता है जो किसी भी अनुपातों में मिला हुआ रहता है. जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं सॉयल यानी कि मिट्टी में बहुत सारे कंपोनेंट मिले हुए रहते हैं. इसमें जैसे छोटे छोटे पत्थर, बालू, इसके अलावा जीव जंतु के जीवाश्म, पेड़ पौधे का अवशेष आदि. इसके अलावा जो हवा हम लोग सांस के रूप में लेते हैं उसमें भी बहुत तरह के गैसें मिली हुई रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जल वाष्प. इसके अलावा हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी में भी बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए रहते हैं. और एक तरफ अगर आप देखा जाए, बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो या फिर एक ही कंपाउंड हो, जैसे कि चीनी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डिस्टिल्ड वाटर. ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ नहीं रहता है. Need for separation. A mixture may contain two or more substances in any ratio. These substances are called component of mixture. We need to separate components of a mixture for various reasons such as, जैसे कि मैंने कहा था कि मिक्सचर दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है और इन पदार्थों को हम लोग को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है विभिन्न कारणों के कारण. आइए देखते हैं इसके क्या क्या कारण हैं जिसके चलते हमें इन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है. टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट. अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों को अलग करना ताकि हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो. टू रिमूव द impurities as to obtain pure sample of a substance. Pure substances are needed in medicine, research, industry and also in daily life. इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ को अलग करके हम लोग एक शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग हम लोग मेडिसिन में, रिसर्च में, इंडस्ट्रीज़ में अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. To separate useful component of a mixture so that each component can be properly used. For example, petrol, diesel, kerosene, etc. all are useful component of crude petroleum and need to separate. क्रूड पेट्रोलियम से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं? पेट्रोल, डीजल और केरोसिन. ये तीनों हम लोग क्रूड पेट्रोलियम से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन तीनों को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, इसलिए हमें इसे अलग करने की आवश्यकता पड़ती है. Method of separation. Depending upon the nature of impurities, various methods of separation are used. The properties which are different for different substances are generally used for separating the component of a mixture. Here are some of the commonly used methods for the separation of undesired substances from a mixture. हमें क्या अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के मेथड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे लिक्विड के लिए अलग, सॉलिड के लिए अलग, और विभिन्न प्रकार के हम लोग मिक्सचर के लिए हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकें प्योर मटेरियल से. हैंड पिकिंग. पहला मेथड है हम लोग का हैंड पिकिंग. इफ़ द इम्प्योरिटी टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर differ in color, size and shape, it can be picked up manually. This method of separation of impurities by hand is known as hand picking. It is generally used to separate small pieces of stone husk and grains from wheat, rice, pulses and sometimes
from spices. If ratio of these undesirable component is large, then such a method would require a lot of time and would be quite laborious. हम लोग देखते हैं बहुत सारे मिश्रण को हम लोग अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं. तो हैंड पिकिंग का मेथड हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे दो चीज़ों का मिश्रण जिसमें साइज़ अलग अलग होते हैं, इसके या फिर इसके अलावा कलर अलग होते हैं और शेप अलग होते हैं, उन्हें हम हाथ से चुन सकते हैं. जैसे चावल और दाल के मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते हैं क्योंकि चावल का रंग सफ़ेद होता है और दाल का रंग संतरा होता है. तो दोनों को हम लोग उसके साइज और कलर के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें इसके लिए हम लोग हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि हाथ से चुनना. आप लोग देख रहे हैं जैसे पिक्चर में कैसे लोग चावल और अन्य अनाज के दानों को अलग कर रहे हैं. इसके अलावा कभी कभी जो चावल बीनने से पहले हमें पत्थरों को और या फिर उसमें छोटे छोटे जो लकड़ी के टुकड़े वगैरह होते हैं वो सब हमें अलग करने पड़ती हैं. तो इसके लिए हम लोग हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं. हाथ से हम लोग उसे अलग करते हैं. चावल और उसके साथ चावल के साथ रहने वाले पत्थरों, कंकड़, कुछ भी जो भी, या फिर इसके अलावा जो उसके छोटे छोटे डंठी वगैरह रहते हैं, सभी चीज़ों को अलग करने के लिए हम लोग हाथ का प्रयोग करते हैं. हमारा अगला जो मेथड है वो है थ्रेसिंग. You must have seen bundles of wheat and paddy stalk lying in the field after harvesting. The crop stalk are dried in the sun before grains are separated from them. The process of beating out of the grain from the harvest crop plant is called threshing. In the traditional method of threshing, the harvested crop is spread on the ground in a small area, and various cattle like buffalo, block, and camel are made to walk over it again and again in a circle. During threshing, the leaves and stems of the crop plant are converted into small pieces called hay, which is used as fodder for animal. Nowadays, threshing is done with a motorized machine called thresher. आप लोग देखे होंगे जैसे गेहूँ या फिर चावल उनको हम लोग उनके डंडियों से कैसे अलग करते हैं. आप स्टॉक हम लोग उसको पहले क्या किया जाता है, जब भी खेत में फसल बन उगकर तैयार हो जाती हैं, जब वो पक जाती हैं तो उसको सबसे पहले काटने के बाद उसे खेत में कुछ दिन के लिए छोड़ा जाता है. तो उसकी बंडल बना के उसे छोड़ा जाता है ताकि वो धूप सूरज के रोशनी से सूख जाए. और उसके बाद उसे क्या किया जाता है, घर लाया जाता है. और घर लाने के बाद उसे एक छोटे से मैदान या फिर छोटे से जगह में फैला दिया जाता है और उसके ऊपर बैलों या फिर भैंसों को उसके ऊपर चलवाया जाता है ताकि जो उनके पैरों के दाब से अनाज और उसके जो डंठल अलग हो जाए हैं. इसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग करते हैं जिसके कि चावल के दाने उसके डंडियों से उसके पौधों से अलग हो जाते हैं. पहले ये मेथड मैनुअली होता था जिसमें लोग बैलों को उस पर चला करके और उसको अलग कर लेते थे, फसलों को अलग कर लेते थे उसके पौधों से, क्योंकि पौधे सूखे हुए रहते थे तो आसानी से अलग हो जाते थे. लेकिन इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था. इसके लिए आजकल और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी, इसलिए आजकल इसके जगह हम लोग मोटर का यूज़ करते हैं. इसके लिए मोटर का यूज़ करते हैं. जैसे देख रहे हैं आप फोटो में, पहले कैसे मैनुअली लोग बैलों को फसलों के ऊपर चलवा के उसके दाब से फसल और पौधों को अलग करते थे. और उसके बाद आजकल जैसे मशीनों से कैसे अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं. इससे क्या होता है, जो हम लोग के चावल के छोटे छोटे पौधे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और चावल के दाने अलग हो जाते हैं. और चावल के पौधों को बाद में जानवरों को खाने के लिए चारे के रूप में यूज़ किया जाता है.